तो आज का दूसरा मैप है ब्लैक सी। तो ये मैप मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। हमारा सिस्टम ये है, जो लोग नए हैं वो एक बार समझ लें कि हम पहले एक बार मैप देखने के लिए देते हैं और मैप की जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो मैप का स्पेशल चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं कवर कराता हूँ। तो यहाँ पर ब्लैक सी आपने देख लिया, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप लोग इसको अपना बड़ा मैप सामने रख करके ऑक्सफोर्ड एटलस तब मेरे साथ इसको देखिएगा। और अगर नहीं मिलता है तो कुछ जानकारी वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिएगा, ये है ब्लैक सी। और साथियों, ब्लैक सी का जो रिलेशनशिप है वो आप देख सकते हैं कि इधर है सी ऑफ अजोब से, सी ऑफ अजोब है, और इधर देखेंगे सी ऑफ मारमरा, ठीक, सी ऑफ मारमरा है, और इधर है एजियन सी, और एजियन सी इज़ द पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, आप देख रहे हैं। तो भूमध्य सागर ये जो है, ये भूमध्य सागर है। वैसे तो आप लोग दिख ही रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो भूमध्य सागर का ही विस्तार है एजियन सी, ठीक। और आगे और भी देखेंगे तो सी ऑफ मारमरा है, ये भी आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है। ये पूरा ब्लैक सी है, और ब्लैक सी का ही हिस्सा बढ़ा हुआ कई बार कहा जाता है सी ऑफ एजोब। बात को समझने की कोशिश करना। सी ऑफ एजोब जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रेट है, ये कैर्च की स्पेलिंग देख लीजिएगा, KERCH, कैर्च। तो कैर्च की जो खाड़ी है, गल्फ है, तो उसके माध्यम से ब्लैक सी जुड़ता है सी ऑफ अजोब से। तो कैर्च स्ट्रेट क्या करती है, सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से जोड़ देती है। और इसके बीच में जो आपको ये वाइट सा प्लेस दिख रहा है, और ये ऊपर देश दिख रहा है यूक्रेन, और ये है क्रीमिया। अगर आप लोग करंट से जुड़े रहे हों तो आपको ये ज़रूर जानकारी होगी कि क्रीमिया वो क्षेत्र है जिसको लेकर के रूस और यूक्रेन दोनों में तनातनी बनी रहती है। तो ये सब रशिया के ही पार्ट थे जब ये सोवियत संघ होता था, यूक्रेन वगैरह भी सब, लेकिन फाइनली ये अलग हो गए। बाद में यूक्रेन के पास ही क्रीमिया था जिसको रशिया ने छीन लिया। तो ये इस तरीके से क्रीमिया विवाद का विषय रहा है यूक्रेन के और रशिया के बीच में, ठीक। स्थिति आप समझ गए कि ब्लैक सी में है। और इधर आइएगा, ये आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जो देश है ये है टर्की, ठीक। अभी हम देश बाद में देखेंगे, पहले कुछ बातें देख लेते हैं। और टर्की के जो दूसरी साइड है ये भी टर्की ही है, ठीक, ये भी टर्की ही है, लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। तो टर्की ऐसा देश है जिसके पार्ट एशिया में भी पड़ते हैं, जिसका हिस्सा एशिया में भी पड़ता है और जिसका हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है। और ये वही हिस्सा है सी ऑफ मारमरा जो इसको अलग कर देता है। और ये इसका बड़ा प्रसिद्ध शहर इस्तांबुल, ठीक है। और ये कहा जाता है प्रवेश का मार्ग। अगर यूरोप में आपको प्रवेश करना है तो इस्तांबुल एक मतलब स्पेशल जगह है। और यहीं का एक रास्ता है, एक जगह है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक सी से सी ऑफ मारमरा में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि बॉस्फोरस स्ट्रेट सी ऑफ मारमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है, यानी कि जोड़ती है। और ये इस्तांबुल के आसपास ही निकलती हुई नज़र आएगी। और बाद में एजियन सी बचता है, और ये भूमध्य सागर का हिस्सा है। तो इस तरीके से आप देखें कि मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से होते हुए आप लोग सी ऑफ एजोब तक बिल्कुल पहुँच सकते हैं। इसका नाम ब्लैक सी क्यों पड़ा, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन वो रीज़न आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से उसको याद नहीं करना है। अब देख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं जो ब्लैक सी के साथ सीमा बनाते हैं। तो नीचे तो पूरा आप देख रहे हैं कि ये तो टर्की है, साउथ में तो पूरा का पूरा टर्की है। इधर देखेंगे आप, ये है जॉर्जिया, ठीक। जॉर्जिया के ऊपर रशिया और यूक्रेन आपको याद रहने चाहिए बिकॉज ऑफ क्रीमिया की वजह से यूक्रेन और रशिया आपको दोनों याद रहने चाहिए। फिर नीचे जॉर्जिया हो गया, और उसके नीचे हो गया टर्की। यहाँ देखिएगा ये मालदोवा। तो मालदोवा एक्चुअल में ये आपको याद नहीं करना, क्योंकि मालदोवा की सीमा ब्लैक सी से नहीं मिलती है। तो ये यूक्रेन ही है जो यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद आपको याद रखना है रोमानिया के बाद आपको याद रखना है बुल्गारिया, और बुल्गारिया के बाद आप टर्की, और ये सब देख सकते हैं। तो कौन कौन से देश हो गए ये आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से शुरू करते हैं, बुल्गारिया से। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया और टर्की।
तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 देश हैं और इनकी स्थिति आप लोग देख सकते हैं किसकी स्थिति किधर है और कैसे ये काम करते हैं। अब कौन सी नदी इसमें गिरती है, क्या होता है, वो सब बातें हम देखेंगे बाद में। तो फर्स्ट स्टेप में आप स्थिति समझ लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जय हिंद।